हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएल केमिस्ट्री। सो गाइस, आज अपन की यूनिट रहेगी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो ये यूनिट आपकी बेसिक है। इसमें आप सीखेंगे धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं और सारी चीज जैसे करके यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है और बाकी सारी चीज इसमें बेसिक है जो आपके 12th में काम आएगी और नीट में और जेई में जो काम आएगी। और सारी चीज आपको बेसिक से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रसायन विज्ञान में पदार्थ और उसके प्रकार का अध्ययन इसमें करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ जैसे करके जो कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो सारे सब पदार्थ होते हैं। पदार्थ को वर्गीकरण किया गया है जैसे करके धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होते हैं, फिर धातु की आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। तो ऐसे करके सारी चीज आपके समझ आती जाएगी। तो अपन जैसे करके पूरा ब्रह्मांड दे रखा है। ब्रह्मांड में क्या होती है, एक ऊर्जा होती है और पदार्थ होते हैं। और पदार्थ, तत्व और यौगिक, ये मिश्रण, ये सारी आपके टॉपिक रहेंगे। तो आप सारी चीज समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे करके ये आपका एक ब्रह्मांड है, इसमें ऊर्जा भी है, तत्व भी है, सारी चीज है। तो सारी चीज आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे करके ये आपका ब्रह्मांड दे रखा है, जैसे करके ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका सूर्य हो गया, ये बाकी और दूसरे ग्रह ग्रह हो गए। ये एक आपका एक मिल्की वे दे रखा है। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। उदाहरण के लिए ग्रह और तारे, ये आपके क्या हो गए, ग्रह। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये आपके क्या हो गए, तारे। तो ये सारी चीज आप एक एक करके समझते जाएंगे कि ग्रह क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है। तो यहाँ सारी चीज दे रखा है कि ब्रह्मांड क्या है। ये सारा आपको क्या दे रखा है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो अस्तित्व में, जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों शामिल है। ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों से मिलके अब क्या बना हुआ है आपका ब्रह्मांड। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, ये सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। पूरा यूनिवर्स केमिस्ट्री का प्लेग्राउंड है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पूरा यूनिवर्स है ये एक केमिस्ट्री का क्या है, प्लेग्राउंड। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। आप समझाएंगे कि ऊर्जा क्या होती है। जैसे करके आप अपना फोन चला रहे हो जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वह भी एक एनर्जी से चल रहा है। एनर्जी, तो आप समझने की कोशिश करोगे कि एनर्जी क्या है। कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। आपका फोन ऑटोमेटिक चल रहा है तो वो एक क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो वो क्या है, एक एनर्जी से चल रहा है। तो एनर्जी किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी। जैसे करके आप जिस पंखे के नीचे बैठे हो, पंखा भी चल रहा है, वो किससे चल रहा है, एनर्जी से। ठीक है ना। जैसे करके चलती गाड़ी में कौन सी ऊर्जा लगती है, गतिज ऊर्जा। जैसे करके वो भाग रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा लग रही है, गतिज ऊर्जा। जैसे खींचा हुआ धनुष, उसमें स्थिज ऊर्जा होती है। जैसे करके आपने ऐसे करके धनुष देखा हुआ, तो उसमें ऐसे करके वो लगा होता है तीर। तो वो स्थिज, जैसे करके आप ये ऐसे करके तीर को खींचते हो तो वो इस तरह है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा लग रही है, स्थिज ऊर्जा लग रही है। ऊर्जा का नाश नहीं होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। यह आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि जैसे करके ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसका नाश नहीं होता है, ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बट ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे करके आप फोन को चार्ज कर लेते हो, चार्ज करने के बाद में आप फोन चला पा रहे हो, तो वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। आप वीडियो को देख रहे हो तो वो एनर्जी खत्म हो रही है। ठीक है ना। एनर्जी खत्म, स्टूडेंट भी शट डाउन हो जाते हैं। जैसे करके आप 1 घंटे की क्लास देख लेते हो तो जो आपने खाना खाया हुआ है तो धीरे धीरे करके उसका डाइजेशन हो जाता है, तो आपकी भी एनर्जी कम हो जाती है, तो आप शट डाउन हो जाते हैं कि अब तो मैं कल पढ़ूंगा। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे करके आप समझाएंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ जो स्थान घेरता है, जैसे करके ये है, ये देखो, ये इस एनवायरनमेंट में अपना हिस्सा घेर रहा है। जहां मैं खड़ा हूं तो मैं भी ये जगह घेर रहा हूं। तो जैसे करके जो स्थान को क्या करता है, घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो जैसे करके ये एक स्थान घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान है तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, पदार्थ बोलते हैं। उदाहरण के लिए हवा, पानी
और लकड़ी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं पदार्थ के, ठीक है ना। विशेषता, इसका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। सारी चीज समझ में आ रही है। जो दिखे या ना दिखे सब मैटर है। क्या है? मैटर है। जो दिखे, जैसे करके अब आपको हवा नहीं दिख रही है तो सर ऐसे कहेंगे क्या वो पदार्थ है? हाँ पदार्थ है। जैसे करके आपने गुब्बारे में हवा भरी तो क्या वो उसका साइज इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? कि सर इंक्रीज होता है। तो वो मैटर करता है, उसमें वजन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। जैसे करके आप समझने का प्रयास करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो आप समझने का प्रयास करेंगे पदार्थ को उसके गुण और संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे करके शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ आप समझ रहे होंगे कि जैसे करके शुद्ध पदार्थ में आप ले सकते हो जैसे करके हरी सब्जी, वो क्या होती है? बिल्कुल शुद्ध होती हैं। अब जैसे करके डिस्टिल वाटर, वो आपका क्या होता है? शुद्ध होता है। अब ऐसे करके जैसे करके नहर का पानी, कुएं का पानी, ये शुद्ध पानी नहीं होती है। और जो आपका डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है? आपका शुद्ध होता है। तो इस आधार पर आप पदार्थ और ये पहचान सकते हो कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, ठीक है ना। लाइफ भी क्लासिफिकेशन मांगती है, ठीक है ना। अपनी जो लाइफ है वो चल रही है, वो भी क्लासिफिकेशन मांगती है कि अपन को किस डायरेक्शन में जाना है, अपन को पढ़ाई करनी है या रील्स देखनी है या बाकी दोस्तों के साथ घूमना है, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका संगठन निश्चित और एक समान होता है। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्टिल वाटर का उदाहरण दिया था कि जो डिस्टिल वाटर होता है, जो आपके जो ऐसे बोलते हैं ना आरओ का पानी, आरओ, तो जैसे करके डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है? आपका शुद्ध होता है। तो जैसे करके ऐसे पदार्थ जिनका संगठन, उनका संगठन क्या है? एक समान हो, उनमें दूसरी चीज मिक्स नहीं हो रखी है, तो उनको क्या बोल रहे हैं अपन? शुद्ध पदार्थ बोल रहे हैं। प्रकार, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोना, सोना और ये पानी आपको दे रखा है, ये आपको मैंने समझा दिया। और सोना भी क्या होता है? शुद्ध। वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का पाया जाता है? आपने ये 10th में भी पढ़ा हुआ, तो बताओ कितने कैरेट का पाया जाता है? सर शुद्ध सोना 24 कैरेट का पाया जाता है, ठीक है ना। अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि इससे आभूषण बनाते हैं तो इसमें कितने परसेंट यूज में लेते हैं, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने कैरेट लेते हैं। जैसे करके प्योर चीजें रेयर होती हैं, जैसे करके जो शुद्ध चीज होती हैं वो कम होती हैं। जैसे अच्छे स्टूडेंट कम होते हैं। अगर आप पढ़ते हो तो आप कौन से स्टूडेंट हो? अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप पढ़ेंगे कि तत्व क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिसे रासायनिक विधि से और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे करके धातु है, आपका धातु, धातु जैसे करके अपन क्या ले रहे हैं? एक आयरन भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं। तो ये क्या है आपके? तो धातु क्या होते हैं? जो नॉन मेटल होते हैं। जैसे करके नॉन मेटल क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन और सल्फर। सल्फर बोले तो ऑक्सीजन तो ये हो गया O2, सल्फर ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु होते हैं आपके सिलिकॉन। ये आपको प्रोडक्ट टेबल से मैं पहले बताया था और फिर बाद में भी बता दूंगा। एलिमेंट अकेला खिलाड़ी होता है। जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? अकेला खिलाड़ी होता है, वो बैटिंग करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप समझ पाए कि धातु क्या होता है? धातु आयरन और कॉपर। अब इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि धातु क्या होते हैं? धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं? ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और सब उपधातु क्या होते हैं? उपधातु वह होते हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु। जैसे करके सिलिकॉन। समझ में तो आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब धातु समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। जैसे करके अब आप जिस फोन को चला रहे हो, उस फोन को चार्ज करते हो तो उसमें एक कॉपर की वायर जो आपका चार्ज होता है वो किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? धातु की। तो उसमें होके करंट पास हो रहा है आपके फोन तक, फोन चार्ज हो रहा है।
तो वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। और ऊष्मा के चालक होते हैं, उनमें ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए ट्रांसफर होती है। उदाहरण के लिए लोहा और, ठीक है ना। और धातु क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये सारी चीज समझने की कोशिश करोगे। जो चालक नहीं होते हैं, चालक इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इनको क्या बोलते हैं, अधातु। अधातु थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, ठीक है ना। जैसे करके आपका हो गया ऑक्सीजन और सल्फर, या नाइट्रोजन भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। उपधातु क्या होते हैं, उपधातु मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि उपधातु वो होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु। उदाहरण आपको मैंने बताया था सिलिकॉन, ऐसा ही, ठीक है ना। आप सारी चीज इनको कंपेयर करके याद कर सकते हैं, ये एक नंबर में आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। धीरे धीरे करके आप एक एक चीज समझते जा रहे हैं कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। आप इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, आगे जाके इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर रिएक्शन होती हैं, तो फिर आपको आना चाहिए कि धातु कहाँ लाइक करते हैं और उपधातु कहाँ लाइक करते हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मेरे को ये बताओ कि यौगिक क्या होते हैं। सर यौगिक कोई जानता है बच्चा, अगर जानता है तो वो कमेंट में बताए कि यौगिक किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे करके आपने ये पढ़ा होगा, ये क्या है, सब मेरे को बताओ। सब जानते होंगे ये बच्चे कि ये क्या लिखा है मैंने। सर आप सब बताओ कमेंट में क्या लिखा है। ये मैंने लिखा है हाइड्रोजन, आप इसे भी जानते हैं। इसके बाद में मैंने ये लिखा, इसको सारे बच्चे जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं। सर थोड़ी देर पहले ही बताया था आपने, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे करके एक हाइड्रोजन प्लस दो ऑक्सी दो ऑक्सीजन मिलके ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहा है आपका H2O। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, वाटर। ये क्या हो गया, एक यौगिक। क्या हो गया, यौगिक। ये देखो परिभाषा पढ़ो, दो या दो से अधिक तत्व। एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, कितने तत्व हो गए, दो। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, इनका अनुपात निश्चित रहता है, 1:8 में मिलते हैं। निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, पानी। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके और बता रहा हूं कि H2O क्या होता है। आपके ये आगे जाके चीज बढ़ती जाएंगी। H2O की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और इसमें जैसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये सारी चीज मैं अभी आपको समझा देता हूं। ये आपका H2O, ये आपका जल का फॉर्मूला हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये सारी चीज मैं आपको आगे की समझा रहा हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान रख पाते हो तो अच्छी बात, अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जो आप आगे पढ़ोगे। अगर कोई बच्चा ध्यान रख पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान रख पाते हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके अंदर बॉन्ड पाया जाता है 109 डिग्री का, ठीक है ना। ये किसकी कहानी होगी, आपकी H2O की। H2O को अपन क्या बोल रहे हैं, H2O को अपन बोल रहे हैं यौगिक। क्या बोल रहे हैं बच्चों, यौगिक। तो आपके समझ में आ गई होगी, इसका उदाहरण क्या होगा, H2O और CO2। ये आपका H2O तो पानी हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है ना। विशेषताएं इनकी देखेंगे तो क्या होगा, जैसे करके आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीज समझाई थी कि ये आपका हाइड्रोजन दे रखा है, ये ऑक्सीजन दे रखा है। अब मेरे को एक चीज आप बताओ कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है। ऑक्सीजन गैस होता है। अब ये दोनों चीज आपस में मिल रही हैं जब जाके पानी बन रहा है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें ये पानी है, ये पहले गैस थी, तो इनकी जो गुण है ना, जो नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, पुराने गुण है जो उनकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना।
ये यही ये एक पॉइंट लिखा है, नए गुण उत्पन्न होते हैं। ये एक किस में होते हैं, निश्चित अनुपात में होती हैं। इसके वाटर बनने के लिए अनुपात होता है 1:8। ठीक है ना। ये सारी चीज आपके एग्जैक्ट समझ में आ गई होगी कि यौगिक क्या क्या है। ठीक है ना। कंपाउंड टीम बनाकर गेम जीतना है, जैसे करके आप एक टीम बना लो, फिर अपन एक गेम जीत जाएंगे। ठीक है ना। तो आप अपना ग्रुप बना लो, ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है ना। अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होता है। अभी तो पहले शुद्ध पदार्थ पढ़े थे आपने, फिर अब आप पढ़ोगे कि मिश्रण क्या होता है। जो मिक्सर होता है ना, जैसे करके आपने नींबू पानी पढ़ा हुआ, नींबू पानी पढ़ा हुआ या सुना हुआ, या घर पे आपने पिया भी हुआ, जैसे उसको बोलते हैं शिकंजी। उसमें क्या क्या डाला होता है, आप मेरे को कमेंट करके बता दो कि उसमें क्या क्या डाला होता है। एक तो पानी होता है, एक नींबू होता है, काला नमक होता है, चीनी होती है, और बाकी चीज अपन अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि मिक्सर क्या होता है। जैसे करके मिश्रण दे रखा है, दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिलकर मिश्रण बनाते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई ऐसे तय नहीं किया है अपन ने कि अपन पानी कितना ले रहे हैं, नींबू कितने डाल रहे हैं, नमक कितना डाल रहे हैं। इसमें कोई चीज अपन फिक्स नहीं कर रहे हैं। वहां क्या हो रहा था यौगिक में, वहां हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कितने अनुपात में ले रहे थे, 1:8। ठीक है ना बच्चों। अब आप समझने का प्रयास करेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ये आपकी दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। अगर आपको एक डेफिनेशन याद हो जाती है, तो अगली डेफिनेशन को आप कंपेयर करके याद रख सकते हो। आपको कम से कम काम करना है और बहुत अच्छे से करना है। इसे बोलते हैं अपन स्मार्ट स्टडी। एक से दूसरे को कंपेयर करके आप याद रख सकते हैं। जैसे करके आप पढ़ेंगे समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, ये होगा आपका हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण। एक समान संरचना, जैसे नमक का घोल। आप चीज समझने का प्रयास करेंगे, इसको सारे बच्चे बताएंगे कमेंट में इसको क्या बोलते हैं। इधर देखो, इसको क्या बोलते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको अपन बोलते हैं क्लोरीन। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। अब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो फिर निर्माण होता है Na+Cl। तो फिर निर्माण होता है NaCl, जिसको अपन बोलते हैं नमक। अब ऐसे मत बोल देना कि Na और +Cl मिलके क्या बन गया, ऐसे बोल दो कि बन गया है सर ये टाटा का नमक। ऐसे नहीं, ये क्या बन गया आपका NaCl। ये आपका क्या है, नमक। वाटर का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या था, H2O। तो अपन एक बीकर लेते हैं, ये क्या होगा आपका एक बीकर, इसमें पानी पहले से मौजूद है। अब इसमें अपन क्या डाल रहे हैं, एक स्पैचुला से इसमें डाल रहे हैं NaCl। ठीक है ना। तो अब NaCl डाल रहे हैं, तो ये एक ही तरह का, इसमें दूसरी चीज ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। अब आप पढ़ने का प्रयास करेंगे कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें अलग अलग भाग दिखाई दें। जैसे करके उदाहरण के लिए तेल और पानी। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप नहाते हो, वहां पर तेल यूज करते हो, तो जैसे करके आपके हाथ से कभी कभी जैसे करके तेल गिर जाता है नीचे करके। तो आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसे ये यहाँ पानी है, यहाँ तेल की ड्रॉप गिर गई है। इधर देखो, ये आपकी तेल की ड्रॉप गिर गई है इस पे, तो आपको ये अलग से दिखाई देंगी। ऐसे नहीं है कि पानी में मिक्स हो जाएंगी। आपने कभी कभी ऐसे भी देखा होगा कि पानी के ऊपर ये तैर रही हैं, ऐसे लगता है कि तैर रही हैं, तो ये पानी के ऊपर आ जाती हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होती हैं। तो ये क्या हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना। आप इनकी डेफिनेशन लिख पाओगे कि अलग अलग भाग दिखाई देता है। पानी आपको अलग दिखाई देगा, तेल आपको अलग दिखाई देगा। ठीक है ना दोस्तों।
ऑयल और वाटर कभी दोस्त नहीं बनते हैं। अब जैसे करके आपका दोस्त सचिन है और आपका एक दोस्त है मोहित। अब आपस में उनकी एक बार लड़ाई हो गई है, तो वो लास्ट टाइम तक अब आपस में दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उधर इस कोने पे बैठता है, वो इस कोने पे बैठता है। ठीक है ना? ऐसे ही करके इनकी आपस में कभी नहीं बनती है, ये अच्छे दोस्त नहीं है। ठीक है ना? आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये चीज मैंने यहां तक समझा दी है। आरएल केमिस्ट्री के साथ आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप 11th और 12th को बहुत अच्छे से मेरे साथ कवर करें, इसमें आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ मैं आपको नीट और जेई के पीवाईक्यू भी कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपका बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप आगे नीट की प्रिपरेशन करोगे तो आपको बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।